नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अंसारी जॉब में। आज के लेटेस्ट जॉब में देखिए हम बात करने वाले हैं तटरक्षक नई भर्ती। तो ये आज देखिए दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड में केवल 10वीं पास के लिए वैकेंसी जारी कर दी गई है, नोटिफिकेशन जारी की गई है। और देखिए इसमें महिला और पुरुष यानी कि मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं। देखिए आयु यहाँ पे आपको बता दिया गया है 18 से 30 साल के बीच की जिनकी भी आयु है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों। और देखिए थोड़ा सा यहाँ पे दौड़ के बारे में भी बताया गया है कि 1600 मीटर दौड़ आपको 7 मिनट में करना है। तो देखिए दोस्तों, इसको कंप्लीट डिटेल्स देखने के लिए या जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट्स को देखेंगे कि कब से इसका ऑनलाइन शुरू हो रहा है। तो इम्पोर्टेंट डेट्स में अगर हम बात करें तो देखिए 17 अगस्त से आपका ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, और 7 सितंबर 2022 तक चलेगा। यानी कि 17 अगस्त से 7 सितंबर 2022 तक आप फॉर्म को भर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। चलिए अब एप्लीकेशन फ़ी को देख लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ी में अगर हम देखिए, ये रहा दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी में जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 250 रुपये देना होगा। एससी और एक मिनट दोस्तों, एससी और एसटी के जो कैंडिडेट हैं उनका 0 रुपये। और पेमेंट जो है वो आपको ऑनलाइन मोड में करना है, ऑफलाइन मोड में नहीं करना है। अगर आप ऑफलाइन मोड में पेमेंट कीजिएगा तो आपका पेमेंट एक्सेप्ट नहीं होगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। चलिए अब पोस्ट को देखते हैं। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे है 71, यानी कि 71 पोस्ट के लिए निकाली गई है। पोस्ट का नेम देखिए कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट। तो कौन कौन से डिपार्टमेंट में दोस्तों निकाली गई है ये देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पोस्ट का नेम बता दिया गया है। तो देखिए इसमें पोस्ट का नेम जो है देखिए यहाँ पे जनरल ड्यूटी यानी कि जीडी के लिए, कमर्शियल पायलट लाइसेंस यानी कि एसएसए के लिए, टेक्निकल के लिए देखिए मैकेनिकल में निकाला गया है, टेक्निकल देखिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी, और लॉ एंट्री। तो ये सारे पोस्ट हैं दोस्तों जिनके लिए वैकेंसी जारी की गई है। इतने सारे पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। चलिए अब एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में अगर हम बात करें तो देखिए जो अगर आप जीडी के लिए भरना चाहते हैं जनरल ड्यूटी, तो देखिए शुड होल्ड ए डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 60% एग्रेड मार्क। तो आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 60% में आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, यानी कि डिग्री होना चाहिए। और साथ ही देखिए दोस्तों 10+2 स्कीम के अनुसार 55% होना चाहिए आपका फिजिक्स के, मैथ और फिजिक्स के साथ 10+2। तो ये दोस्तों आप देख लीजिए। अब देखिए कमर्शियल पायलट लाइसेंस, इसके लिए आपको क्या चाहिए, तो शुड है पास 12th क्लास और इक्विवेलेंट विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट विथ मिनिमम 55% एग्रेड मार्क इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स में आपको कम से कम 55% अंकों के साथ 12 पास होना चाहिए। उसके अलावे कौन सा डिग्री चाहिए दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे आपको बता दिया गया है। चलिए अब टेक्निकल मैकेनिकल का देख लेते हैं कि इसके लिए क्या डिग्री चाहिए दोस्तों। तो टेक्निकल अगर मैकेनिकल में हम बात करें तो देखिए यहाँ पे बताया गया शुड होल्ड एन इंजीनियरिंग डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन नवल आर्किटेक्चर और मैकेनिकल और मरीन और ऑटोमेटिव और मैकेट्रॉनिक्स। तो ये देखिए इसमें आपको ये डिग्री चाहिए दोस्तों। ये आप समझिएगा, जो भी ये किए होंगे वो अच्छी तरह से इसको समझ रहे हैं। देखिए उसके अलावा भी आपके पास अगर ये डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। टेक्निकल इलेक्ट्रिकल की बात करें तो देखिए आपको इंजीनियरिंग डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इलेक्ट्रिकल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकम्युनिकेशन और इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट में, टेलीकम्युनिकेशन में या इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको इंजीनियरिंग का डिग्री होना चाहिए। लॉ एंट्री की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है ए डिग्री इन लॉ फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 60%
एग्रेट मार्क, तो कम से कम 60% अंकों के साथ आपको लॉ में डिग्री होना चाहिए। तो पोस्ट की तो बात दोस्तों हो गई। चलिए अब यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन की भी बात हो गई। अब एज लिमिट की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट की अगर हम बात करें दोस्तों, देखिए एज लिमिट, तो एज लिमिट में देखिए जीडी के लिए आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 97 से 2001 के बीच में होना चाहिए, 1997 से 2001 के बीच में। वही देखिए कमर्शियल पायलट की अगर हम बात करें एसएसए, तो 1 जुलाई 1997 से 30 जून 2001 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। टेक्निकल मैकेनिकल के लिए देखिए 1 जुलाई 1997 से 30 जून 2001 तक आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, इसी बीच में होना चाहिए। अगर 31 जून 2001 है दोस्तों या 1 जुलाई 2001 है तो भी आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अब देखिए टेक्निकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक, देखिए 1 जुलाई 1997 से 30 जून 2001 तक अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो भर सकते हैं। लॉ एंट्री के लिए दोस्तों सभी के लिए वही बताया गया है, एक ही डेट सेम है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इस जॉब से रिलेटेड अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन चल रहा है, कोई भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके दोस्तों देखिए सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं कल एक लेटेस्ट जॉब के साथ। जय हिंद।